और जब मैं पिछले हफ्ते परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, परमेश्वर के साथ मन में लगा हुआ था, तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात किया, मुझसे कहा नजर, दृष्टि। एक दूसरे से बोलो नजर। हालेलुया, दृष्टि। और मैं एक सच कहूं आपसे, जब ऑनलाइन का प्रेयर था तो भाई सर्वेश ने भी इसी वचन को लेकर आया, परमेश्वर की दया की नजर। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आज कुछ नजर के बारे में बोलना चाहता है। प्रभु यहां पर आपकी नजर को बदलना चाहता है, आपके नजरिए को बदलना चाहता है, आपकी दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। बाजू वाले से कहे, आज के बाद तू जैसा देखने वाला है वैसा नहीं देखेगा। प्रभु हमारे नजरों को बदल देगा। हालेलुया। मैं प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे एक खास बात किया। बताया क्या? बोला कि मुझे देखने के लिए वो नजर की जरूरत है। हालेलुया। कलीसिया में हम आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो नजर है जिससे हम प्रभु को देख सकते हैं? मैं फिर कहता हूं, क्या हमारे पास वो नजर है, क्या हमारे पास वो दृष्टि है जिससे क्या हम प्रभु को देख सकते हैं? हालेलुया। यहां पर बहुत सारे लोग दूसरों के नजर से प्रभु को देख रहे हैं, और कई सालों से दूसरों के नजर से प्रभु को देख रहे हैं। उनके मां बाप के नजर से वो प्रभु को देख रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा, याकूब जो था अब्राहम की नजर से प्रभु को देखता था, इसलिए उसने कहा अब्राहम के परमेश्वर। याद है आप लोगों को? यहां पर कुछ लोग अपने मां बाप के नजर से प्रभु को देख रहे हैं। मां बाप ने बचपन से परमेश्वर में लाया तो उसके नजर से प्रभु को देख रहे हैं। किसने उसे साथ दिया और लेकर आया, उसके नजर से प्रभु को देख रहे हैं। पास्टर जो वचन दे रहा है, उसके नजर से प्रभु को देख रहे हैं। लेकिन क्या आपके पास वो नजर है जिससे आप परमेश्वर को देख सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको वो नजर देगा। मैं बोलो प्रभु, जोर से बोलो प्रभु मुझे नजर देगा। मैन, हमारे पास आंखें हैं, हालेलुया, लेकिन वो आंखें चाहिए जो स्वर्ग को देख सके। आमीन। मैं फिर कहता हूं, हमें वो आंखें चाहिए जो स्वर्ग को देख सके। हालेलुया। क्योंकि जब हमें वो आंखें मिलेगी, स्वर्ग को देखेंगे, तो हमारा जो नजर इस दुनिया से है वो हट जाएगा। हालेलुया। बोलो नजर। आज जो मेरा विषय है वो है आंखें खोलो। एक दूसरे से बोलो आंखें खोलो। आज प्रभु आंखें खोलेगा। आमीन। मार्कुस का 8वां अध्याय, मार्कुस का 8वां अध्याय वचन। आज ना हम 3 अध्याय पर, 3 चैप्टर पर हम ध्यान लगाने वाले हैं। 8, 9, 10। मार्कुस का 8वां अध्याय, मार्कुस का 9वां अध्याय, मार्कुस का 10वां अध्याय। 3 चैप्टर पर हम ध्यान लगाने वाले हैं। और ये तीनों चैप्टर में से परमेश्वर हमें कुछ बेहतरीन बातें सिखाने वाला है। हालेलुया। मार्कुस का 8वां अध्याय वचन 22। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बैतसैदा में आया और एक अंधा उसके पास आया, एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं लोगों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया
और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा चमत्कार है जिसमें यीशु को 2 बार कार्य करना पड़ा। पूरे बाइबल में यह एक ऐसा चमत्कार है जिसमें यीशु मसीह को 2 बार कार्य करना पड़ा। आप पढ़ सकते, फिर से पढ़ो। हाँ, 23वां वचन से। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर हाँ उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ और उसकी आंखों में थूककर हाँ उस पर हाथ रखे। और और उससे पूछा हाँ। तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, हाँ। मैं लोगों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई दे। मतलब जब पहली बार यीशु मसीह ने उसके ऊपर कार्य किया, तू का हाथ लगाया, जब उसकी आंखें खुली तो उसको लोग पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। हाँ या ना? मेरे बाइबल में तो यही लिखा है, आपके बाइबल में भी यही है क्या? कि यीशु मसीह ने जब कार्य किया तो पूरी तरीके से आंखें ठीक नहीं हुई। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखता है? तब उसने फिर दोबारा क्या लिखा है? उसने फिर दोबारा। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम पास्टर लोग 2 बार प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार आंख आया, दूसरी बार वापस प्रार्थना कर, ठीक है, हम समझ में आता है। लेकिन यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, उसको एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए 2 बार कार्य करना पड़ा। हालेलुया। विचित्र नहीं है? कुछ अलग नहीं है? यीशु मसीह ने जिसने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने जिसने पानी का दाखरस बनाया, यीशु मसीह ने जिसने तूफानों को शांत किया, वो इस अंधे भिखारी को ठीक करने के लिए 2 बार कार्य करता है। कुछ अलग नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हर चीजें जो प्रभु करता है उसके पीछे एक कारण है। बिना कारण के परमेश्वर कभी भी कार्य नहीं करता। हालेलुया। बोलो, बिना कारण के प्रभु कार्य नहीं करता। हर चीज के पीछे एक कारण है। और यहां पर इन बातों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़े पहले के वचन हमें पढ़ने पड़ेंगे। आइए हम 16वें वचन में हम जाते हैं, मार्कुस का 8वां अध्याय का 16वां वचन। अभी इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया और 7 टोकरियां बच गई। 2 बार है किस्सा। आप एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया, कितनी टोकरियां बच गई? 12। दूसरी बार जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया, कितनी टोकरियां बच गई? 7। 2 अलग इंसिडेंट है, ठीक है। और यहां पर यीशु मसीह 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं और 7 टोकरियां बच जाती है। और उसके बाद यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं अपने चेलों के साथ। अब यहां पर उनकी बातचीत हम सुनेंगे, उनकी बातचीत पर ध्यान देंगे। 16वें वचन में वे आपस में विचार करके कहने लगे। वे आपस में विचार, कौन? चेले लोग आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। हमारे पास तो रोटी नहीं। अभी यहां पर उन्होंने 4000 लोगों को खाना खिलाया, 7 टोकरियां बच गई। उसके बाद चेले लोग नाव में चढ़े और नाव में चढ़कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हमसे एक भूल हो गई है। और वो भूल ये है कि हमने तो रोटी लिया ही नहीं सफर के लिए। हालेलुया।
हम दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना डब्बा भरा नहीं है। रास्ते में क्या खाएंगे, रास्ते में हमारा भोजन क्या होगा, ये सोच विचार वो लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चेले लोग। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है? यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। अब मेरी एक बात बोलो, जिसने थोड़े समय पहले 4000 लोगों को खाना खिलाया, जो उनके नाव में बैठा है, जो पूरी कायनात को चलाता है, फिर भी चेले सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। कई बार हमारे साथ भी यही होता है। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है, हमारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी नजर जो है किधर लगी हुई है? संसार की चीजों पर। चेलों की नजर, चेले यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन चेलों की नजर कहां पर थी? रोटी के ऊपर थी। हालेलुया। ना कि प्रभु के ऊपर। उनकी नजर कहां पर होनी चाहिए थी? उनकी नजर होनी चाहिए थी परमेश्वर के ऊपर, ना कि रोटी के ऊपर। हालेलुया। उनकी नजर कहां होनी चाहिए थी? बोलो, प्रभु के ऊपर। एक दूसरे से बोलो, मेरी नजर परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आशीष के ऊपर नजर मत लगाओ, जो आशीष देने वाला है उसकी ओर आपका नजर होने दो। आमीन। अगर आप आशीष के ऊपर आपकी नजर लगाएंगे, एक दिन आशीष चली जाएगी, लेकिन आशीष कर्ता के ऊपर आपकी नजर रहेगी, जिंदगी भर आशीष बहते रहेगी। हालेलुया। चेलों की नजर रोटी के ऊपर थी। चेलों को यह चिंता थी, अरे हमने रोटी लिया नहीं, 7 टोकरी उधर ही छोड़कर आए हम लोग, अब हम रास्ते में क्या खाएंगे। लेकिन उनकी नजर यीशु मसीह के ऊपर नहीं थी, जो नाव में खुद उनके साथ बैठा हुआ था, जिसने रोटी दी थी उन्हें। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी नजर आशीष के ऊपर है। मैन बोलते, इधर आते, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे छोकरी चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में यही चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, क्योंकि जब तू मुझे मिलेगा सारी चीजें मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। आपकी नजर, बोलो मेरी नजर, जोर से बोलो, मेरी नजर परमेश्वर की ओर। हालेलुया। चेलों की नजर कहां थी? चेलों की नजर कहां थी? रोटी के ऊपर। और वो चिंता किस बात की कर रहे थे? रोटी लाया नहीं, इस बात की चिंता कर रहे थे। फिर आगे देखो क्या लिखता है। क्या अब तक नहीं जानते, हाँ, नहीं समझते, हाँ, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हाँ, क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते? हालेलुया। आंखें रहते हुए भी नहीं देखते। देखो, यीशु इसके बाद तुरंत जब हम 31 वचन में जाते हैं, तो वहां पे लिखता है, यीशु मसीह के सामने एक अंधा आया और उसको यीशु मसीह ने 2 बार चंगाई दी। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह एक्चुअली यहां पर चंगाई के विषय में कुछ नहीं कर रहा था। यहां पर यीशु मसीह चेलों को कुछ सिखा रहा था। चेलों को यह सिखा रहा था, तुम्हारी आंखें आधी बंद है और आधी खुली है। हालेलुया। बोलो, आधी बंद आधी खुली है। मैन जिस तरीके से उस अंधे व्यक्ति को 2 बार जरूरत पड़ी, एक बार उसकी आंखें खुली, उसने लोगों को पेड़ के समान देखा, और दूसरी बार जब वापस से आंखें खुली तो उसे साफ साफ दिखाई दिया। अब चेले लोग जो है, यीशु मसीह को धुंधली
नजर से देख रहे, चल रहे, फिर रहे उसके साथ, लेकिन उनकी नजर जो है अभी भी संसार में थोड़ा और स्वर्ग की ओर थोड़ा है। लेकिन परमेश्वर चाहता था उनकी नजर संपूर्णता से खुल जाए। हालेलुया। तो चेलों को सिखाने के लिए उसने यह दृष्टांत किया, जहां पर उसने 2 बार आंखों को खोला। मार्कुस का 9वां अध्याय वचन 30। देखो फिर आगे देखो क्या होता है वहां पर। फिर वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। हाँ। और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के नहीं, एक मिनट। हाँ, मनुष्य का पुत्र 27वां वचन पढ़ना, 8 अध्याय वचन 27। 8 अध्याय वचन 27 पढ़ो। यीशु और उसके शिष्य कैसरिया फिलिप्पी के गांव में गए। हाँ। मार्ग में वह अपने शिष्यों से पूछने लगा। अभी एक घटना हुई। कौन सी घटना हुई? वो लोग चेले लोग ने रोटी नहीं ली। क्या नहीं ली? रोटी नहीं ली। और यीशु मसीह उनको डांटता है। क्या बोलता है? कि तुम्हारी नजर खुली नहीं है क्या? तुम रोटी की चिंता क्यों करते हो? उसके बाद दूसरा घटना कौन सी होती है? जहां पर यीशु मसीह अंधों को, वो अंधा व्यक्ति को 2 बार चंगाई देता है। हालेलुया। उसके पहले 27 वचन में उसके पहले भी कुछ घटना हो रही है। क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह पूछता है, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? उन्होंने उससे उत्तर दिया, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। पर कुछ लोग एलिया और कुछ लोग भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पतरस ने उसे उत्तर क्लास दिया, मॉनिटर आ गया। पतरस तू मसीह है। पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है। तू ये जो व्यक्ति है ना, मुझे बहुत पसंद है, पतरस। हालेलुया। आज मैं आपसे कहूं एक चीज, आज आप लोग इस व्यक्ति के प्यार में डूबने वाले हो, पसंद करने वाले हो आप लोग पतरस को, और मैं वो बताता हूं क्यों आगे। पतरस ने, अभी बोलते ना कुछ क्लास में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो एकदम टीचर रहते कि नहीं, प्लीज टीचर मेरे को। तो पतरस भी उसी तरीके से है। अभी यहां पर कुछ लोग बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यहां पे कुछ लोग बोलते हैं एलिया है। ये पतरस, यीशु प्लीज मेरे को चांस दो। और जब वो क्या कहता है, तू मसीह है। तू मसीह है। मसीहा है। क्या है? अच्छा, ये सही जवाब था कि गलत जवाब था? सही जवाब। क्या जवाब था? सही जवाब। बोलो सही जवाब। लेकिन वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? पढ़। तब उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके विषय में किसी को न बताएं। अच्छा, अरे यार, किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा जवाब दिया तो उसको चॉकलेट देना चाहिए, या अच्छा उसको शाबाशी देना चाहिए, या कुछ पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कहता है, तू किसी को क्यों नहीं बताने को बोला? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनकी आंखें आधी खुली थी या आधी बंद थी। क्योंकि उनका जो नजरिया यीशु मसीह को देखने का था, वो उनके नजर से वो लोग देख रहे थे। हालेलुया। आज आप प्रभु को अपने नजर से देखते हो, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है परमेश्वर को एक्चुअली देखने के लिए। हालेलुया। आपकी नजर प्रभु को पूरी रीति से नहीं दिखा पाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपको परमेश्वर पूर्णता में दिखा पाएगा। हालेलुया। अब 9वां अध्याय वचन 30। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर
गलील में होकर जा रहे थे। आई वांट, मेरे को सर्वेश तू आ जा, कम, और भी कोई 2-3 लोग आ जाओ, लड़के लोग, तुरंत 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 तुरंत, अश्मित, अमित, लड़के लोग आ जाओ। जरूरत, मेरे को चेलों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चेलों की जरूरत है। फिर वे कौन? चेले, चेले। वहां से चले। अभी ये कौन है? ये लोग कौन लोग है? ये लोग चेले लोग। अरे देखने दो, कैमरा में भी आने दो, तुम लोग अच्छे दिख रहे हो आज। ये लोग कौन है? चेले लोग है। ओके, और फिर और गलील में होकर जा रहे थे। और गलील में होकर जा रहे थे। और वह नहीं चाहता था हाँ। कि कोई जाने, हाँ, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता था। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश, अभी ये यीशु मसीह जो है चेलों को उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? सिखा रहा है। क्या कर रहा है? सिखा रहा है। ओके, क्या सिखा रहा है? और उनसे कहता और उनको कहता है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। और वे उसे मार डालेंगे। और वह मरने के 3 दिन के बाद और मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनके समझ में नहीं है। अब यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी कर रहा है कि मनुष्य का पुत्र जो है उसको पकड़वाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको क्रूस पर डाला जाएगा, 3 दिन बाद वो जी उठेगा। ये सारी चीजें वो कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं कुछ आज अद्भुत बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो वो ये बातें किससे कर रहा है? चेलों से कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि चेलों को यह बात समझ में नहीं आई। और फिर क्या हुआ? और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर कफरनहूम में आए। हाँ, और घर में 1 मिनट, वे उससे क्या करने लगे? पूछने से डरते थे। अभी एक और चीज को हम पढ़ेंगे, मत्ती का 8वां, मार्कुस का 8वां अध्याय वचन 31 नहीं, हाँ पढ़ो। और वह उन्हें सिखाने लगा। नहीं, 31, 8वां अध्याय वचन 31। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। वह बहुत, किसको सिखा रहा है? वो चेलों को। क्या सिखा रहा है? मनुष्य के पुत्र के लिए बहुत दुख उठाए। और पुरनीय हाँ और महायाजक हाँ, और शास्त्री पुण्य महायाजक शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। हाँ, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। फिर इस पर पतरस उसे अलग जाकर क्या करता है? यीशु मसीह को अलग लेकर जाता है। कि क्या करता है? अलग लेकर जाता है। और क्या करने लगा? डांटने लगा। कौन डांट रहा है? कौन डांट रहा है? यीशु मसीह डांट रहा है। क्यों डांट रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे ये करेंगे। और पतरस उसको साइड में ले जाता है और बोलता है ना 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 ना, समथिंग इज रॉन्ग। आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप मसीहा हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला? मसीहा हो आप कैसे मर सकते हो? आप कैसे क्रूस पर जा सकते हो? क्योंकि पतरस की जो नजर थी वो नजर कुछ और थी। वो परमेश्वर को प्रभु की नजर से नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर को उस नजर से देख रहा था जिससे उसने हमेशा प्रभु के बारे में सुना था। हालेलुया।
पतरस जो था बचपन से ये सुनते आया था कि परमेश्वर जो है, मसीहा जो है, हमें रोमियो से छुड़ाएगा, हमें ये करेगा, हमें वो करेगा। तो वो सोच रहा है, पतरस ज्वाइन क्यों हुआ मालूम है? वो सोच रहा है कि हम छुड़ाने वाले लोग हैं, हम लड़ाई करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इसलिए जब यीशु मसीह ने बोला मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरे को डांटा जाएगा, पतरस कहते नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है तेरे साथ। हालेलुया। आप कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ वचन आपका अलग हो चुका है, इसीलिए क्या बोलते हैं, वो क्या करने लगा, झिड़कने लगा। थोड़ा झिड़कने लगा, डांट रहा है। किसको डांट रहा है? यीशु मसीह को। अभी यहां पर देखो क्या होता है फिर, परंतु उसने फिर कर। और अपने चेलों की ओर देख। अभी यहां पर ये डांट रहा है, I really want to enact this, मुझे ये करना है। ये डांट रहा है और फिर और अपने चेलों की ओर देखा। यीशु मसीह ने चेलों की ओर देखा। पतरस को झिड़क। अच्छा, झिड़ा। अभी क्या प्रॉब्लम है मालूम है? क्लास में एक ऐसा लड़का होता है, चर्च में एक ऐसा व्यक्ति होता है, ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है कि पूरे बाकी लोग ना उसको देखते हैं, इसने जो किया हम भी वो करेंगे। समझ में आ रहा है? उसने जो किया, तो ये तो यीशु मसीह को अच्छे से पता था कि पतरस को सुधारना जरूरी है, वरना चेले लोग भी इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो उसने क्या किया, पतरस को झिड़का और कहा, हाँ, हे शैतान, हे शैतान। अब ये शैतान नहीं है, मेरा दोस्त है। हाँ, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। किस पर मन लगा रहा है? मनुष्य की बातों पर। इसकी नजर जो है परमेश्वर को किस तरीके से देख रही है? इसकी नजर जो है, जो संसार के लोगों ने जो उसे सिखाया है, उस तरीके से वो प्रभु को देख रहे हैं। हालेलुया। तुम लोग इधर ही रहो, तुम्हारी बहुत जरूरत है आज मुझे। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। 9वां अध्याय, उसके बाद नहीं, 9वां अध्याय वचन 30। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। हाँ, और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। ओके, क्योंकि वह अपने चेलों। अभी दूसरी बार, पहली बार सिखाया किसने डांट खाया? पतरस ने। अब यीशु मसीह दूसरी बार वापस सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि वापस से सिखा रहा है। पहली बार तो नहीं समझा, तो दूसरी बार वापस सिखा रहा है चेलों को। क्या सिखा रहा है? कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वैसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेंगे। पर यह बात उनकी समझ में, यह बात उनके समझ में नहीं आई। अभी आगे सुनो, फिर क्या लिखता है? और वे उससे पूछने से क्यों डरते थे? पहली बार पूछा तो डांट खाया, दूसरे बार पूछा तो प्रभु क्या बोले पता नहीं, इसलिए वो लोग चुप थे। उसके बाद आगे पढ़ते, फिर कफरनहूम में आए। हाँ, और घर में आकर उसने उनसे पूछा। घर में आकर भी कफरनहूम में गए, और कफरनहूम के घर में वो लोग गए हैं, और घर में बैठकर उसने पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे? अभी रास्ते में ये चेले लोग कुछ विवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विवाद बोलो तो डिस्कशन आप बोल सकते हो, थोड़ा झगड़ा बोल सकते हो, थोड़ा तू मैं बोल सकते हो। वो लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? विवाद कर रहे थे। ये चेले लोग विवाद कर रहे थे, और यीशु मसीह को सुनाई दे रहा है, वो आगे चल रहा है, यीशु मसीह पीछे, पतरस और उसकी टोली, सारे लोग विवाद कर रहे हैं। और यीशु मसीह को सुनाई दिया, कफरनहूम में गए, चाय वाय पिया और बैठा, और यीशु मसीह पूछता है, क्या पूछता है? कि तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? और फिर वे स्मार्ट लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोला। क्या वो चुप रहे। अभी क्यों चुप रहे वो आप सुनो, क्यों चुप रहे ये लोग? क्या विवाद कर रहे थे? सुनो। क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया कि हम में से बड़ा हम में से
बड़ा कौन है? क्या झगड़ा कर रहे हैं लोग? बड़ा कौन? हम में से यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? यीशु मसीह सिखा रहा है मुझे मरवाया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उसका टेंशन नहीं है। इनको चेलों को किस बात का टेंशन है? कि हम में से क्या पतरस बोल रहा है, नहीं मैं चला रहा हूं, मैं बड़ा हूं। आंद्रियास बोल रहा है नहीं मैंने खाना लाया, वो मछली 2 रोटी मैं लेकर आया था बच्चे को पकड़ के, मैं बड़ा हूं। यूदा कह रहा है मैं सारा चीज संभालता हूं, मैं बड़ा हूं। यूहन्ना कहता है मैं प्रभु के करीब रहता हूं, मैं बड़ा हूं। मत्ती कहता है प्रभु मुझे उठाकर लेकर जाता है हर सुबह में, मैं बड़ा हूं। इन लोग के बीच में क्या चल रहा है? वाद विवाद चल रहा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। मैं एक बात कहूं, विवाद ना उधर ही खत्म हो जाता जब इनमें से कोई एक बोलता अरे हम क्या झगड़ा कर रहे हैं, जो आगे चलकर जा रहा है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। हम क्या झगड़ा कर रहे हैं, जो आगे जा रहा है वो सबसे बड़ा है। कलीसिया में भी कभी कभी हम लोग रहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे द्वारा ऐसा, मेरे द्वारा ऐसा। अरे हमको सब कुछ छोड़कर जाना है, जो बड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु ही बड़ा है। आमीन। हम कुछ नहीं है। और फिर क्या लिखता है आगे? तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, क्या कहा? यदि कोई बड़ा होना यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सबका क्या बने? सेवक बने। और ये लोग सोच रहे, क्योंकि ये लोग ने माँ दादा बाप लोग और हर एक लोगों के द्वारा ये सुना कि मसीहा जो है एक राजा के समान होगा, एक बड़ा होगा। ये इनके नजर में है और ये नजर में होकर उन्होंने टोली को यीशु मसीह को ज्वाइन किया और सारा चीज किया। अब ये नजर में है तो ये लोग ये सोच रहे जब यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे तो मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। लेकिन प्रभु ने सिखाता है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु इनकी नजर को बदल रहा है। किसको बदल रहा है? नजर को बदल रहा है। फिर आगे, और उसने एक बालक को लेकर हाँ उनके बीच में खड़ा किया, हाँ और उसे गोद में लेकर उसने उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, हाँ। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अभी मार्कुस का 10 अध्याय वचन 33। कि देखो, हाँ, यह यरूशलेम को जाते हैं। अभी वापस से तीसरी बार बोलो, तीसरी बार। पहली बार बोला, पतरस ने डांट खाया। दूसरी बार इन लोग ने बोला ही नहीं। अभी तीसरी बार। कितनी बार? तीसरी बार वापस से यीशु मसीह इनको सिखा रहे हैं, आ जाओ बच्चों, मैं आज वापस तुमको सिखाता हूं। क्या सिखा रहे हैं? कि देखो यह यरूशलेम को जाते हैं, हाँ, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के साथ हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हाँ, और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। 3 दिन बाद वो क्या करेंगे? जी उठेगा। ये यीशु मसीह ने वापस से कहा। क्या कहा? चेलों को। किसको कहा? बोलो, चेलों को। चेलों को, चेलों को। अब आगे सुनो। अब 2 चेले यीशु मसीह के पास आते हैं। दोनों भाई है। क्या है? दोनों भाई है। आगे पढ़ 35वां वचन। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते। अभी यीशु मसीह बोल रहा है मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, ये किया जाऊंगा, सारा चीज बोल रहा है। ये दोनों को उनसे कोई लेना देना नहीं है।
ये दोनों को कोई लेना देना। ये लोग आते हैं यीशु के पास, यीशु मसीह बैठा हुआ है, ये लोग आते हैं और यीशु मसीह को देखो क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे, हम जो कुछ मांगे वही तू हमारे लिए करे, वही तू हमारे लिए। थोड़ी देर पहले यीशु ने बोला मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे ये किया जाएगा, मुझे वो किया जाएगा। इनको कुछ लेना देना नहीं है। आते हैं और बोलते हैं देखो प्रभु, वो आप साइड में रखो बात, पहले जो हम मांगते हैं वो हमें चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या मांगते हैं ये लोग? उसने उनसे कहा तुम क्या चाहिए? बता रहे कुछ लोग होते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, पापा कुछ भी समझा रहा है, मम्मी कुछ भी समझा रही है, सुनते नहीं है, बोलते पापा वो सब बाद में, पहले मुझे मेरा चीज चाहिए। तो ये दोनों भी वैसे ही है। और फिर उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। क्या चाहिए इनको? एक को मतलब प्रभु हमको पोजीशन चाहिए, बाकी लोगों का छोड़, बाकी 10 का लेना देना नहीं है। तू बार बार कह रहा है तुझे पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, ये जा, बाद में क्या होगा मालूम नहीं, अभी पहले पोजीशन दे, एक लेफ्ट में और राइट में दे दे, है ना? हम भी ऐसे ही करते हैं ना, प्रभु तेरी सेविका ही छोड़, पहला पोजीशन चाहिए परमेश्वर, पहला टाइटल चाहिए प्रभु, है ना? प्रभु टाइटल, मेरा टाइटल क्या है? रेवरेंड है, मेरा टाइटल क्या है? पास्टर है, मेरा टाइटल क्या है? तो ही मैं काम करूंगा। अगर टाइटल नहीं है तो काम नहीं करूंगा। हालेलुया। टाइटल के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। पर बोलो प्रभु के पीछे भागो। अच्छा अभी यहां पे आगे पढ़ते, फिर क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। बेवकूफों की तरह मांग रहे हैं। तो बोलता है तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो कटोरा में पीने वाला हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने वाला हाँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उनसे कहा हमसे सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पोजीशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पोजीशन चाहिए, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। बराबर है ना? फिर यीशु ने उनसे कहा जो कटोरा में पीने पर हो तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हो उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाया मेरा काम नहीं। हाँ उसने बोल दिया मेरा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है, दाएं बाएं कौन बिठाएगा वो प्रभु करेगा, मेरा काम नहीं है। अभी आगे पढ़ते 41वां वचन। यह सुनकर 10 शिष्य याकूब और यूहन्ना से नाराज हो गए। आपको छोड़कर तुम पोजीशन मांग ले गए। हाँ तुमने क्या सोचा हमको पता नहीं चलेगा? हाँ क्या लगा तुम लोग को? हमने हमारा भी स्पाई रखा है उधर जो सुन रहा है तुम क्या बात कर रहे थे। पतरस ने सबको नियुक्त किया है बराबर, है ना? क्योंकि ये लोग सोच रहे प्रभु हमें देगा, ये चुपके से गए आगे, प्रभु लेफ्ट और राइट हमें चाहिए, बाकी जो बच गया 10 को बांट देना, है ना? फिर और यीशु ने उनको अब मालूम पड़ा ये लोग नाराज हो गए। फिर यीशु ने उनको पास बुलाया, उनसे कहा
तुम जानते हो जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ। और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम्हें प्रभुता करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें सेवा करने के लिए बुलाया है। चर्च, मैं वापस कहता हूं, हमें प्रभु ने प्रभुता करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें सेवा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कोई अगर प्रभुता करना चाहता है तो वो परमेश्वर का नहीं है, लेकिन जो सेवा करना चाहता है परमेश्वर उसे ही ऊंचा उठाता है। चेले लोग प्रभुता करना चाहते थे, चेले लोग चाहते थे उनके नजर में कि भाई मैं प्रभुता करूं, मुझे पोजीशन मिले, मुझे टाइटल मिले, मुझे बड़ा स्थान मिले, लेकिन परमेश्वर उनको समझाता है कि तुम प्रभुता के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। चर्च, समझ रहे हो? बोलो, हम लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं। बहुत दुख होता है कभी कभी जब लोग बड़े हो जाने पर, लीडर या अलग अलग पोजीशन पर पहुंचने पर वो लोगों से सेवा कराते। आपको सेवा करना है, जितना ऊपर का पद उतना ज्यादा सेविकाई में उतरो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, जितना ऊपर का पद उतना ज्यादा सेविकाई आपकी होनी चाहिए। हमको पानी का ग्लास लाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, हमारा बैग उठाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, हमारा लैपटॉप उठाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। अगर वो सेवा नहीं है, वो प्रभुता है। सेवा वो होता है कि आप किसके लिए कुछ करो। हालेलुया। आप लग जाओ, बोलो मैं करता हूं यार, क्योंकि मुझे भी प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है, प्रभुता के लिए नहीं। क्योंकि प्रभुता एक ही करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। प्रभुता एक ही प्रभु यीशु मसीह करता है। हम प्रभुता के लिए नहीं बुलाए गए। और उसके बाद क्या लिखता है? जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। कितने लोग तैयार है आज सेवक बनने के लिए? कितने लोग तैयार है आज नीचे जाने के लिए? कितने लोग तैयार है बोलने के लिए कि नहीं प्रभु मुझे ऊपर नहीं, मैं जितना नीचे जाऊंगा तू मुझे उतना ऊपर उठाएगा। हालेलुया। सेवक बनना जरूरी है। पता है, मूसा को परमेश्वर ने जब तक राजमहल में था उसको इस्तेमाल नहीं किया, जब वो सेवक बना तब प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। या यूसुफ को जब वो सेवक बना तब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आपको सेवक बनना है, बोलो सेवक बनना है। आप नीचे सेवक बोलो सेवा करना है। फिर आगे, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे। अगर समझो सर्वेश बोलता है कि मेरे को प्रधान बनना है, मुझे बड़ा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा उसे? वह सबका दास बने। उसे सबका अमित बोलेगा कि मैं ऑपरेट करता हूं, मैं बड़ा हूं, नहीं, उसे पहले दास बनना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु से प्रधान बनाएगा। हालेलुया। बोलो हमें सेवक बनना है। कई बार ना हमारा एटीट्यूड आ जाता है, मैं ये हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं वे हूं। मैं आपको कहूं, तू मेरे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 साल के समान है। कितना? 1000 साल के समान। हम कितना साल जीवित रहते हैं? 100 साल तो मुश्किल है, 60, 70, 80 साल। यानी कि प्रभु के सामने हम कितना समय खड़े रहते हैं? सेकेंड्स। लेकिन इस मन में कितना घमंड भरा है, मन में कितनी सारी चीजें भरी है।
अरे जो समय प्रभु ने दिया है ना, उसको उत्तम तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करो। हालेलुया, उत्तम तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करो। और उसके बाद देखो 10वां अध्याय। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हाँ, अब चेले समझ गए। बोलो, चेले समझ गए। पहला जब प्रभु ने शुरुआत किया अंधे व्यक्ति के साथ, उसको कितनी बार चंगाई देनी पड़ी? 2 बार। क्यों 2 बार? क्योंकि परमेश्वर चेले को सिखा रहा था कि तुम्हारी जो आंखें हैं, जिस नजर से तुम मुझे देखते हो, वो नजर तुम्हारी बदलनी पड़ेगी। वो नजर तुम्हारी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि पतरस, तुम मनुष्य के समान मुझे देखता है। चेले, तुम लोग पोजीशन के तरीके से मुझे देखते हो। कुछ लोग और बड़े बनने के तरीके से मुझे देखते हैं। तुम्हें तुम्हारी नजर को बदलना पड़ेगा। और बार बार यीशु मसीह एक ही चीज सिखाता गया उन्हें, कहता गया अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। और धन्यवाद कि चेले सीख गए। हालेलुया। क्योंकि अब वापस से 10वें अध्याय में एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। और जब वो अंधा व्यक्ति आता है तो क्या होता है? उसे बुला, उसने कहा, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, हाँ, और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मैं क्या करूं? देखने लगूं। देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा चंगा। कर अभी 2 बार चंगाई हुई। कितनी बार में हुई? क्यों? क्योंकि अब इनकी नजर भी खुल चुकी है। हालेलुया। अगर आपकी नजर खुलेगी ना, आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्च समझ रहे हो? बार बार क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि मेरी नजर खुली नहीं है। लेकिन अगर मेरी नजर खुल जाएगी, मैं प्रभु को परमेश्वर की तरीके से देखूंगा, तो मुझे बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में मुझे परमेश्वर की इच्छा समझ में आएगी और वो सारी चीजें मुझे प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। और अगर आपकी नजर बदल जाती है ना, आपकी प्रार्थना बदलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं चर्च, आपकी जब नजर बदलेगी ना, आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। क्योंकि नजर, जब पहली की नजर जो थी वो संसार की चीजों के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन जैसे हमारी नजर बदली, अब हम किसकी चीजों पर ध्यान देते हैं? किसकी चीजों पर? परमेश्वर की चीजों पर। तो हमारा नजरिया, हमारा प्रार्थना सब बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग 2 क्षण के लिए खड़े हो जाए। दो क्षण के लिए हम लोग धन्यवाद, हम लोग खड़े हो जाए। क्यों ना इस समय हम कहे, परमेश्वर मेरी नजर को बदल दे। जिस नजरिए से आज तक मैं देखता हूं परमेश्वर, वो नजर नहीं, लेकिन प्रभु तेरी नजर हालेलुया लॉर्ड। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के सामने आए, अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे। प्रियो, नजर का बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम प्रभु को देखते हैं, जिस तरीके से हमने परमेश्वर को समझा है, वो नजर को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अगर हम उस बात को नहीं देखते, उस बात को नहीं समझते, हालेलुया। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी।
ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।